मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी के भाषण के दौरान सदन के नियमों की अनदेखी हुई। अज्ञानता और उल्लंघन को लेकर कई बार हंगामा देखने को मिला। सत्ता पक्ष के सांसद विरोध करते रहे, लेकिन अपने 42 मिनट के भाषण को खत्म करते करते राहुल गांधी ने सरकार के सामने चुनौतियां भी दे दी। राहुल गांधी ने कहा कि वो किसानों को एमएसपी की कानून की गारंटी दिलाकर रहेंगे। मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि अब से कुछ दिन पहले किसान भाइयों का एक जत्था राहुल गांधी से मिला था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं आपकी सदन में आवाज जरूर उठाऊंगा। राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं सदन में, सुन लीजिए। हमारा एक्सपेक्टेशन था कि जो अन्नदाता है, जो सरकार से सिर्फ एक चीज मांग रहा है, लीगल गारंटीड एमएसपी। हमें लगता था कि ये कोई बड़ा काम नहीं है सर, ये इतना बड़ा काम नहीं है। हमें लगता था कि अगर सरकार बजट में इसका प्रोविजन कर देती, अगर बजट में इसका प्रोविजन कर देती तो जो हमारे किसान हैं, जो चक्रव्यूह में, आपके चक्रव्यूह में फंसे हैं, वो निकल पाते। ये हमारी थिंकिंग थी, मगर आपने नहीं किया। तो मैं यहां इंडिया गठबंधन के तरफ से गारंटी देता हूं कि हम ये काम करके दिखा देंगे। जो आपने अपने बजट में नहीं किया, वो मैं हिंदुस्तान के सब किसानों से कहना चाहता हूं, गारंटीड लीगल एमएसपी हम इस सदन में पास करके आपको देंगे। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लिए चलता हूं। जुलाई का महीना, पहली तारीख, और वो दिन भी सोमवार का था। तब लोकसभा में नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने सदन में अपना पहला भाषण दिया था और इस भाषण की शुरुआत राहुल गांधी ने संविधान की कॉपी और भगवान शिव की तस्वीर दिखाकर की थी। राहुल गांधी ने अपने भाषण में अभय मुद्रा का जिक्र किया, जिसकी काफी चर्चा हुई। और इस भाषण के दौरान इसी महीने की आखिरी में, यानी 29 जुलाई को, आज का दिन, सोमवार का दिन, और एक बार फिर से राहुल गांधी ने बजट के बहाने कई मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने फिर भगवान शिव का जिक्र किया, लेकिन राहुल गांधी इस भाषण में चक्रव्यूह शब्द केंद्र में रहा है। अभय मुद्रा में चक्रव्यूह के जरिए राहुल गांधी ने यह भी बता दिया कि इंडिया गठबंधन किस तरह के राह पर आगे बढ़ेगा। लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से राहुल गांधी से लेकर तमाम विपक्ष के नेता ने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया था, ठीक उसी तरीके से एक बार फिर से राहुल गांधी ने बजट के बहाने जाति जनगणना का मुद्दा सदन में उठा दिया। और एक बार फिर से राहुल गांधी को मैं आपको सुनवाना चाहता हूं कि जाति जनगणना को लेकर राहुल गांधी ने चुनाव और चुनाव के बाद भी सदन में भी लगातार इस मुद्दे को पकड़ा हुआ में जाति जनगणना की बात उठे, जो पूरा देश चाहता है। 90% हिंदुस्तान जाति, 95% जाति जनगणना चाहता है। कौन चाहते हैं? दलित चाहते हैं, आदिवासी चाहते हैं, पिछड़ा वर्ग चाहता है, गरीब जनरल कास्ट के लोग चाहते हैं, माइनॉरिटी चाहते हैं, सब चाहते हैं, क्योंकि सब लोगों को यह पता लगाना है कि हमारी भागीदारी कितनी है, हमारी हिस्सेदारी कितनी है। मगर सर, मैं देख रहा हूं सर, सरकार हलवा बांटती जाती है, और बांटता कौन है? वही 2-3% लोग, और बंटता किसको है? वही 2-3% लोग।